नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय सिंह अपने कॉन्सेप्ट क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कि रूट 17 और रूट 10 को कैसे लोकेट किया जाएगा नंबर लाइन पे। और ये हमारी एक्सरसाइज 1.3 हमने प्रीवियस एक्सरसाइज जो है 1.2 एंड 1.1 को हमने डिस्कस किया बहुत ही अच्छे से, जो कि रैशनल और इरेशनल नंबर के कॉन्सेप्ट को लेकर चलने वाली थी। यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि क्या है रूट 10, और इससे इन सभी को आगे बढ़ने से पहले हमने थोड़ा एक चीज जाननी है, वो ये है कि व्हाट इज द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम जो एक पाइथागोरस जो है उन्होंने बताया कि अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल एक लेते हैं, उसमें एक एंगल जो बी है, या कोई भी एंगल आप मान लेते हैं, अगर ए बी जो भी यहाँ पर मानना चाहें, उसको अगर आप 90 लेकर चलते हैं और एक एंगल को ए और दूसरे को सी, एक ट्रायंगल एबीसी है, उसमें जो 90 डिग्री एंगल जो है वो मेरा बी है। और इस एंगल के अकॉर्डिंग अगर जो उनका यानी कॉन्सेप्ट था, वो कह रहे थे कि अगर ये मेरा हाइपोटेनस है और ये मेरा परपेंडिकुलर है और ये मेरा बेस है, तो इस केस में क्या होगा कि जो मेरा AC स्क्वायर है वो इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड द बेस स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो बेस है वो मेरा BC है, तो BC का स्क्वायर करूंगा प्लस मेरा AB का स्क्वायर करूंगा। अब मेरा AC क्या है, AC मेरा H है, H का स्क्वायर किया मैंने इक्वल्स टू BC मेरा क्या है, मेरा B स्क्वायर है प्लस मेरा P स्क्वायर है। तो इस केस में मैं कह सकता हूं कि जो मेरा यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो इक्वल टू हो जाएगा मेरा स्क्वायर ऑफ बेस एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। अगर इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा किया जाए, ध्यान से देखना मेरी बात को, अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, अगर स्क्वायर रूट एक अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया जाए तो h इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। यहां से हमने एक चीज सीखी कि जो हाइपोटेनस जो है वो इक्वल होता है द रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। बी क्या है, बेस है, और पी क्या है, परपेंडिकुलर है। अब आपने एक चीज समझ ली होगी कि अगर मैं ये सब चीजें यहाँ पर डिस्कस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इसके पीछे एक हिडन रीजन है। वो ये है कि मैं यहाँ पर लोकेट करना चाह रहा हूँ 10 को, ठीक है ना। मैं 10 को यहाँ पर लोकेट करना चाह रहा हूँ नंबर लाइन पे। सपोज करो ये मेरी एक नंबर लाइन है और इसके ऊपर मैं 10 को लोकेट करना चाह रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा 10 है, अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूं किसी नंबर का, मतलब सपोज करो मैं h इज इक्वल टू अंडर रूट 10 कर रहा हूं। 10 है क्या एक्चुअल में, 10 को मैं क्या ये लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 3 मेरा 9 हो जाएगा प्लस 1 मेरा 1 ही रहेगा। रूट पूरे का लेता हूं तो मेरा रूट 10 हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस नंबर लाइन पे मेरा जो 10 लाई करेगा, कोई भी नंबर लाइन जो स्टार्ट होती है वो 0 से 1 2 3 4। अगर मैं 3 का स्क्वायर कर रहा था अभी तो मुझे 9 मिल रहा था, और 1 का स्क्वायर कर रहा था तो मुझे 1 ही मिल रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं जो मेरा 10 है वो मेरा 3 के स्क्वायर से बड़ा है, ठीक है ना, और मेरा 4 के स्क्वायर से वो छोटा है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो रूट 10 है वो लाई करेगा 3 और 4 के बीच में। बात समझ आ रही है। अब मैं क्या करूंगा कि मुझे तो पहली बात इसे नंबर लाइन पे दिखाना है, लेकिन मुझे तो एग्जैक्ट आइडिया नहीं कि कितना क्या होगा। अगर मेरे पास कॉम्पास है, ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, पहले इन वैल्यूज को मैं निकाल लूंगा। सपोज करो, एक मिनट में नेक्स्ट पेज पे चलता हूं। सपोज करो कि मैंने क्या किया, एक नंबर लाइन बनाई कुछ इस तरीके से, और यहां पर मैंने 0 को लिखा, 1 को लिखा, एंड देन 2 को लिखा, 3 को लिखा, एंड 4 को लिखा। मुझे ये मालूम है कि मेरा जो बेस है वो 3 लेके चल रहा हूं मैं, और हाइपोटेनस को अगर मैं 1 लेता हूं, सपोज करो अगर ये डिस्टेंस 1 है तो इतना 1 यहां तक होना चाहिए इसमें। अगर ये बेस है 3 अगर बेस है यहां पे, तो परपेंडिकुलर कितना 1 है यहाँ पे, तो 3 1।
अब इसके अकॉर्डिंग अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जाए तो कुछ इस तरीके का बनेगा जो यहाँ पर टच करेगा आकर। अब मुझे क्या करना है कि मुझे तो यानी कि √10 को इस नंबर लाइन पे लोकेट कराना है, तो मैं क्या करूंगा, एक कॉम्पास में पेंसिल फंसा के, ठीक है ना, उसका मेन पॉइंट यहाँ पे रख के और जो दूसरा पॉइंट है जिसमें पेंसिल होगा उसको यहाँ रख के एक आर्क बनानी है। एक आर्क मतलब हिंदी में जिसे बोले चाप, और वो कहां पर इस नंबर लाइन को टच कर रही है। अगर सपोज को वो यहाँ पे टच कर रही है तो मेरा जो √10 लाई करेगा वो यहाँ पे लाई करेगा। तो इसलिए जो नंबर लाइन होगी इस तरीके की, उसमें जो मेरा √10 होगा वो 0 1 2 3 4 यहाँ पर और √10 कुछ यहाँ पे। तो √10 मेरा इस तरीके से यहाँ लाई करेगा। सिमिलरली मुझे क्या करना है √17 के लिए, अगर मेरा √17 है, क्या है मेरा, अगर मेरा √17 है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 4 मेरा 4 4 16 हो जाएगा, 1 का 1 रहेगा, √ हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर लाइन नेक्स्ट बनेगी वो मेरी 0 से 5 के बीच में रहेगी, ठीक है ना। 1 2 3 4 एंड 5 यहां तक आया, यानी कि मेरा नंबर जो है वो 16 + 1 है करके आ रहा है। इसका मतलब मेरा यहां से ज्यादा जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, उसका बेस मैंने क्या ले लिया, बेस मैंने 4 ले लिया और मैंने हाइपोटेनस को 1 कर दिया। हाइपोटेनस मतलब इतना। अब इसको करके मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया जो यानी कि 0 पे कट कर रहा है। क्योंकि कैसे हुआ, क्योंकि 1 डिस्टेंस 2 डिस्टेंस 3 डिस्टेंस एंड 4 डिस्टेंस। तो यहां करके ये जो डिस्टेंस हुई 1 और ये डिस्टेंस टोटल जो डिस्टेंस है वो 4 रही। इसको मिलाकर ये मेरा जाकर √17 बनता है और यहां पर जो मैंने बनाया था यहाँ रूट मेरा 10 बनता है। तो इस केस में अगर ये जो मेरा टॉप कॉर्नर है और यहाँ पर जो इनिशियल कॉर्नर है, इसको मिलाकर मुझे एक आर्क लगानी होगी कुछ इस तरीके से ऐसे, और जहां पर इस नंबर लाइन को टच करती है वहीं पर मेरा √17 होगा। अगर मैं इसको लोकेट करना चाहूं तो किस इस तरीके से होगा, 0 1 2 3 4 एंड जब ये लोकेट करने के बाद यहाँ पर टच किया था तो √17 मेरा यहाँ, उसके बाद मेरा 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से मेरे √17 एंड √10 को मैं लोकेट कर पाऊंगा अपने नंबर लाइन पर। फिर उसके बाद मेरा आता है क्या कि राइट अ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एंड से व्हाट काइंड्स ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ईच हैज। यानी कि उन्होंने ये कहा कि ये जो मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे फर्स्ट पार्ट 36/100, इसको आपको यानी कि उसका डेसिमल फ्रैक्शन में लिखना है। अभी तो यानी कि उसमें एक सॉरी हाँ, ये जो फ्रैक्शन है इसको डेसिमल एक्सप्रेशन में लिखना है। एक्सपेंशन मतलब यानी कि पॉइंट्स में कहां तक ये जा रहा है, और ये भी लिखना है उसके साथ साथ कि ये जो एक्सपेंशन है वो किस टाइप का है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर पहले इस नंबर को लेके आते हैं, 36/100 है। हम लोग ये जानते हैं कि अगर 36 को, ठीक है ना, अगर 36 को डिवाइड किया जाएगा 100 से, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिजिट तो छोटी है, ठीक है ना, ये 36 क्या 100 से छोटा है, तो हमें 0 टाइम जाना पड़ेगा। अगर मैं 0 टाइम जाता हूं तो एज इट इज इसमें से जब 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 36 एज इट इज आ जाएगा, है जी। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे। तो मुझे 100 को 3 टाइम काउंट कराना पड़ेगा, तब जाकर मेरे पास 300 आएगा। कितना, 300। तो मेरे पास ओनली 60 बचेगा। पॉइंट मेरा लगा है, मुझे 0 बढ़ा देना है। तो अब 100 को मैं कितनी टाइम काउंट करूं कि मेरे पास 600 है, तो मुझे यानी कि 6 टाइम काउंट करना पड़ेगा। तो मेरे पास क्या हुआ, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। और जब कोई डिजिट पूरी पूरी कैंसिल हो जाए तो वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग। क्या होता है, टर्मिनेटिंग। वो पूरा पूरा जब कैंसिल हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग या नॉट रिपीटिंग। नॉट रिपीटिंग, रिपीट नहीं, जब रिपीट होने लगता है, यानी अगर मैं ये देखो, ये तो पूरा ये तो टर्मिनेट हो, यानी कि टर्मिनेट कर रहा है, पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो इसे हम टर्मिनेट लिखेंगे, नॉन टर्मिनेट नहीं लिखेंगे। अगला जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूं 41/8, कितना, 41/8।
अब इसको कैसे करेंगे, मैं क्या कहूंगा 41 को मैं यहां लेके आऊंगा, सॉरी 41 को मैं यहां लेके आऊंगा इस तरीके से। अब मुझे 8 यहां लेके आना है, तो क्या करेंगे 8 5 जा 40, कितना आया 1, पॉइंट लगाया 0 लिया, 8 1 जा 8, कितना सब्ट्रैक्ट करके आएगा 2 आएगा, पॉइंट लगा ही है 0 बढ़ाएंगे, 8 2 जा 8 2 जा मेरा कितना हो गया 16, तो बच्चा मेरा कितना 4, पॉइंट लगा है 0 बढ़ाया, 8 5 जा 8 5 जा मेरा 40 हो गया, तो जब 40 हो जाएगा पूरा कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग, क्या कहेंगे टर्मिनेटिंग। बस में आ रही है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या था 2/9, क्या लिखेंगे 2/9 को, जैसे 2/9 है इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो 2 को डिवाइड करना है 9 से, 9 ऐसे जाएगा नहीं तो 0 टाइम ले जाएंगे, पहले 2 आएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 9 2 जा 18, बचा कितना 2, पॉइंट लगा है, जैसे ही यानी कि 2 फिर से आ गया, इसका मतलब ये हुआ ये क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है, और जब रिपीट करेगा तो इसका मतलब ये हुआ नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। जहां से रिपीट करना स्टार्ट करते हैं उसी के ऊपर बार लगा के उसे छोड़ देना है और लिख देना है कि नॉन टर्मिनेटिंग, ये पूरा पूरा कैंसिल नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है, तो कहेंगे रिपीटिंग। समझ में आई बात, अगला करते हैं। अगला ये है 2/11, क्या है 2/11। अब इसको कैसे करेंगे, 2 को अंदर रखा और किससे 11 से डिवाइड किया, तो कैसे कहेंगे 0 टाइम जाएगा, क्योंकि भाई 2 स्मॉलर आइडेंटिटी है किससे 11 से, तो 0 टाइम जब जाएगा तो 2 ही आएगा रिमाइंडर में, और जब रिमाइंडर में 2 आएगा तो पॉइंट लगा के उसे एक 0 देना है, और 11 1 जा 11, तो कितना आया 9 आया, पॉइंट लगा ही है 0 बढ़ाना है, 11 8 जा कितना आता है 88, क्या लिखेंगे 8, 11 8 जा 88, यहां कितना है 2 आया, 2 फिर से रिपीट हुआ, 2 फिर से रिपीट हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या हो रहा है रिपीट कर रहा है, इसका मतलब क्या लिखेंगे इसे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, या रिपीटिंग भी लिख सकते हैं। अगला क्या है उसको देखते हैं। अगला है 3/13, अगला है 3/13, तो इसको कैसे करेंगे, यानी कि 3 डिवाइड हो रहा है किससे 13 से, तो एज इट इज लिखना है, 13 डिवाइड कर रहे हैं 3 को, 3 छोटा है 13 डिवाइड कर नहीं सकता, तो पहले 0 टाइम ले जाएंगे, जैसे 0 टाइम ले जाते हैं तो 13 0 0 माइनस करेंगे, तो 3 में से अगर 0 जाएगा तो हमारा 3 ही आता है, ये बात समझ में आई। जब 0 ही आएगा पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, तो 13 की कितनी बार मल्टीप्लाई कराऊं कि यानी कि या तो 30 आए 30 से कम आए, 30 से ऊपर ना जाए, यानी कि 2 जा तो 26 हुआ, 13 2 जा 26 हुआ, सेपरेट करेंगे आएगा 4, 4 आएगा, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा देंगे, 13 3 जा 13 3 जा तो कितना आया 39, 1 आया, पॉइंट लगा है 0 बढ़ाया, फिर से 0 टाइम यानी कि हाँ पॉइंट लगाया है 0 बढ़ाया, तो 0 टाइम ले जाएंगे इसे, जैसे 0 टाइम ले जाते हैं तो यहां पर कितना हुआ 10a आएगा, पॉइंट लगाए फिर से 0 बढ़ाते हैं 100 हो गया। अब 13 का टेबल कितनी बार काउंट किया जाए कि 100 से ऊपर ना जाए, तो 7 टाइम्स, सो 91 हुआ, और जैसे ही 91 आता है इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं इससे, तो कितना आएगा 9 आएगा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया। अब 13 का टेबल कितनी बार काउंट किया जाए कि 90 से ज्यादा ना जाए,
सो 6 टाइम्स। फिर से डिवाइड सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया, यहां से यहां हो गया 10, 10 माइनस 8 इज 2, यहाँ यहाँ 12, फिर पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया। तो ये क्या हो रहा है, ये टर्म यानी कि ये रिपीट नहीं हो रहा है। तो इस केस में हम लोग ये फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि जो 3/13 है वो क्या है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, ठीक है ना। तो टर्मिनेटिंग है, रिपीट नहीं कर रहा है। बैक आते हैं, अगला है 329/400। 329/400 यही है ना। एक मिनट रुकना, मुझे ये देखना है कि यही क्वेश्चन है कि नहीं। हाँ, अगला है, अब देखो ये 329/400 है। तो यहां पर हम लोग ये करेंगे कि जो 329 है इसे डिवाइड किससे करा रहे हैं हम लोग, है 400 से। एक बार में जाएगा नहीं, जीरो टाइम ले जाओ, जीरो टाइम जाएगा, सेम एज उत्तर क्या आएगा 329। अब क्या करेंगे, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया। अब इसे कितना टाइम ले जाएगा, 9 टाइम करता हूं इसको मैं तो 36 समथिंग आएगा, जो कि इससे ज्यादा होगा, मुझे 8 टाइम ले जाना पड़ेगा। जैसे ही मैं 8 टाइम ले जाता हूं तो ये मेरा आ जाता है 3200। जब से सब्ट्रैक्ट करता हूं यहां पर मेरा 90 आता है। जैसे ही 90 आता है तो मैं यहां पर क्या लिखता हूं 90, और पॉइंट लगा है तो जीरो बढ़ ही जाएगा। तो इसे मुझे 4 को 2 टाइम ले जाना पड़ेगा, तभी यहां पर मेरा 800 आएगा। जब मेरा 800 आ जाता है तो इसको सब्ट्रैक्ट करने पर मेरा 100 आता है। फिर मुझे क्या करना है, यहां 100 है, पॉइंट लगा है तो जीरो बढ़ाएंगे। जैसे मैं जीरो बढ़ा देता हूं तो मुझे 4 को कितने बार काउंट करूं कि मेरा 100 से 1000 से ऊपर ना जाए और या तो इसके इक्वल रहे। तो 4 टू अगर मैं करता हूं फिर से तो मेरा 800 आता है, कितना 800। इसको जब सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 200 आता है। पॉइंट लगा ही है, जीरो बढ़ा दूंगा। 4 को मैं 5 टाइम अगर ले जाऊं तो मेरा 2000 आता है। तो इस केस में मैं कह पाऊंगा पूरा पूरा यानी कि डिवाइड हो जाता है, पूरा पूरा डिविजिबल है। तो मैं इसे लिख दूंगा, ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है। पीछे मैंने क्या लिखा था उस वाले को, नॉन टर्मिनेटिंग, सही है। मैंने इसको, एक मिनट, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कट नहीं रहा है ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ये टर्मिनेटिंग है। पूरा कट जाता है तो टर्मिनेटिंग, नहीं कटे तो नॉन टर्मिनेटिंग, बस वही। अब आगे का क्या है उसको देखते हैं। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई साहब ये बताइए कि जो मेरा विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द किंग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इसने कहा कि आप डिवाइड मत करिए, ना ही डिवीजन दिखाइए, आप ऐसे ही हमें बताइए कि जो हमारे नंबर्स हैं क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ऐसे केसेस में ये होता है कि जितने भी आपके नंबर हैं उसमें जो उसका न्यूमरेटर है उसको प्राइम नंबर बना के छोड़ दीजिए, और जो डिनोमिनेटर है क्या वो 2 और 5 का फैक्टर है। अगर वो 2 और 5 के फैक्टर में डिवाइड यानी कि उसको पूरा एक्सपेंड कर देते हैं तो वो ऑलवेज टर्मिनेटिंग होता है। और जैसे ही 2 और 5 के अलावा उसमें कोई भी अदर फैक्टर आता है तो वो ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका 13/31/25, ये क्या है, एक फ्रैक्शन है जिस, और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है किससे, डिनोमिनेटर से, और ऊपर वाला जो ये प्राइम नंबर है, क्या है, प्राइम नंबर है। तो ये प्राइम नंबर है, नीचे वाला क्या है, जो नीचे वाला है वो एक यानी कि एक ऑड नंबर है। और यहां पर हम लोग ये देख पा रहे हैं कि ये जो नंबर है क्या इसे हम
प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ पाएंगे, और क्या इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 के केस में होगा, या 5 5 के केस में होगा, या ओनली 2 के केस में होगा, उसको देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 1 2 5 का इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो मुझे 5 लास्ट में है तो 5 से कट करूंगा। 5 6 जा 30, 5 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। फिर 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से करेंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। तो 25 को यहां लिखेंगे और फिर से करेंगे 5 5 जा एंड 5 1 जा। तो आप यहां देख पाए कि 5 लगभग 5 टाइम आया, इसके अलावा कोई नंबर नहीं आया। तो इसको क्या लिखेंगे, 3 1 2 5 इज इक्वल्स टू 5 की पावर 5। सॉरी क्या हो गया भाई साहब, अगर लगे, अरे ऑटोमेटिक चल रहा है। अब देखो, मैं थोड़ा इसको इरेज कर लूं तब लिख के आता हूं, थोड़ा गंदा हो गया ना, पेन भी कभी कभी हैंग कर जाता है। देखो अभी हमने इसे लिखा क्या, हाँ मैंने इसे लिखा कि 3 1 2 5 जो है वो 5 की पावर 5 है। अगर 5 की पावर 5 है, इसमें 5 की पावर 5 है, इसका मतलब इसमें ये हुआ कि 5 और 2 के अलावा इसमें कोई आया नहीं, यानी कि 5 के अलावा कुछ आया नहीं, तो इसको लिखेंगे टर्मिनेटिंग। क्या, टर्मिनेटिंग। अगला क्या है, 17/8। 17/8 ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर से। यहां पर जो उसका डिनोमिनेटर है उसे हमें देखो, या जो ऊपर का न्यूमरेटर है वो एक प्राइम नंबर है, तो बहुत अच्छी बात है, इसको यही छोड़ देना है। जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे कैसे, 2 4 जा 2 2 जा एंड 2 1 जा। तो इस केस में मैं ये लिख पा रहा हूं कि 8 को मैं लिख पा रहा हूं 2 की पावर 3। और मैं ये बोल रहा था कि कोई भी नंबर, एनी नंबर which can be written in the form of 2 की पावर n, 5 की पावर n, then it is a terminating number। तो यहां पर हमने अभी देखा, पिछला वाला हम 5 की पावर में देख पाए, और इस वाले को 2 की पावर में देख पाए, इसके अलावा कोई आया नहीं, तो इसलिए क्या होगा, एक टर्मिनेटिंग नंबर होगा। क्या होगा, टर्मिनेटिंग। अब नेक्स्ट क्या कर रहा है, 23/75। 23/75। अब देखो यहां पर 23/75 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर का तो प्राइम नंबर है, ये तो बात सही है, क्योंकि 23 एक प्राइम नंबर है। नीचे क्या ये देख पा रहे हैं कि क्या ये 2 और 5 के ही फैक्टर में फैक्टर में इसको फैक्टराइज किया जा सकता है कि नहीं, या इसके अलावा और भी कुछ आ रहा है। तो देखो 75 को मैं यहां लिखता हूं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं कैसे, लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा, 5 1 जा 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 एंड 3 1 जा। अब देखिए यहां पर ये हुआ कि जो 75 है उसको मैं क्या लिख पा रहा हूं, 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, और जैसे ही 3 आया तो इसे लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों, क्योंकि मैंने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये कहता है कि जब कोई नंबर 2 की पावर में या 5 की पावर में आता है उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। या तो 2 की पावर में आए या 5 की पावर, या 2 और 5 की दोनों की पावर में आ जाए, लेकिन यहां पर 2 और 5 की पावर के अलावा 3 की पावर आ गई, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अगला क्या है, 6/15। 6/15
15। अब 15 को क्या लिख सकते हैं? देखो पहले तो अब बहुत से बच्चे होंगे इसको सॉल्व करेंगे तो कहेंगे नहीं सर 15 तो 3 into 5 होता है, तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाना चाहिए, लेकिन ऊपर वाला तो प्राइम नहीं है भाई साहब, ये प्राइम नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले से सॉल्व करना पड़ेगा। तो 6 को क्या लिख सकते हैं? 6 बाई 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 into 2 अपॉन 3 into 5। 3 से 3 कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये आया 2 by 5, और नीचे 5 है, ऊपर 2 तो प्राइम नंबर है, लेकिन नीचे तो 5 भी, 5 क्या है, किसका मल्टीपल है ये? 5 की पावर, यानी कि अगर देखा जाए एक्चुअल में से क्या लिख सकता है? 5 की पावर 1 लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 के अलावा कोई आया नहीं, तो इसको मैं कह सकता हूं कि क्या है ये एक मेरा क्या है? टर्मिनेटिंग नंबर है। टर्मिनेटिंग नंबर है। नेक्स्ट मेरा ये है 1200 58 by 625। 1200 क्या था भाई साहब, देखने तो 58 1258 by 625 है। अब आप इनमें देखो कि कोई भी, देखो यहां पर इसमें और इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब इसको हम एज इट छोड़ देंगे। हम इस नीचे वाले को देखेंगे क्या है, 625। जब 625 है, इसमें इसको सॉल्व करेंगे कि क्या इसमें 2 और 5 के अलावा कोई फैक्टर है या 5 के अलावा कोई फैक्टर है, तो इसको चेक करेंगे कैसे। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 625 को एज इट इज लिखूंगा यहां पर, और 5 को 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। फिर से 5 से करेंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। फिर 5 से करेंगे, 5 5 जा एंड 5 1 जा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 की पावर जो 4 आ रही है, यानी कि 625 को मैं 5 की पावर 4 लिख सकता हूं, और 4 के अलावा यहां पर कुछ आया नहीं, सॉरी 5 के अलावा यहां पर कुछ आया नहीं, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है। लास्ट है मेरा 77 बाई 210। 77 बाई 210। इन दोनों में भी कॉमन फैक्टर नहीं है कोई भी, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, सीधा 210 को लेके आऊंगा और इसको सॉल्व करूंगा कैसे। 2 1 जा 2 5 जा, जब दोनों नंबर साथ में कट जाते हैं तो बीच में 0 आता है। फिर से अब क्या करेंगे, लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा, कैसे? 5 1 जा 5 2 जा 5 1 जा। अब क्या है, 71 है, किससे कटना चाहिए? 7 से। 7 3 जा 21 एंड 3 1 जा 3। यहां पर तो बहुत सारे नंबर आ गए, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 215 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। इसको लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। बस भाई। सो इस एक्सरसाइज को मैं ज्यादा आगे ना बढ़ाकर, क्योंकि मैं चाह रहा हूं इसके मैं 2 पार्ट करूं और आप अच्छे से समझ पाए, इसलिए आज इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर sharing your time with us, and we will come with further questions with you, and with the good explanation. So I think आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो जितना हो सके उसका लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को आगे उतना ही प्रमोट कीजिए। थैंक यू फॉर योर शेयरिंग टाइम।